इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होता है? वो इमोशंस बताते हैं, ठीक है? जैसे ये हुर्रे, वो, वाओ, ओ नो, उप्स। जैसे हिंदी में भी इंटरजेक्शन होता है ना, अरे, हाय, ये सब जो होता है ना इंटरजेक्शन होता है हिंदी वाले। वैसे ही इंग्लिश वाले इंटरजेक्शन होता है ये, हुर्रे, वो, वाओ, ओ नो, उप्स, और भी बहुत सारे। ओके, तो ये सब इंटरजेक्शन होते हैं। अब हमें अगर कोई एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना है तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है दो क्लॉज या सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, दो से ज्यादा भी कनेक्ट कर सकता है। ओके, कंजंक्शन के कुछ टाइप होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब, सॉरी। ओके, तो कंजंक्शन बेसिकली क्या होता है? कंजंक्शंस बेसिकली एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस। अब इन सभी के हम डेफिनेशन देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। और फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इससे पहले अगर आपको क्लॉजेस नहीं पता है क्या होता है और फ्रेजेस नहीं पता है क्या होता है, तो प्लीज डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस, उसमें अच्छे से मैंने बताया है फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन: एंड, और, बट, नॉर, फॉर, सो, येट। एग्जांपल: आई लाइक टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं और इसलिए हमने इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज किया है एंड। डू यू लाइक टी और कॉफी? I like nor tea, I don't like tea nor coffee. ये सब वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जॉइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है। आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल गो फॉर अ वॉक क्या हो जाएगा? आई विल गो फॉर अ वॉक हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसे किसी और सेंटेंस में डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इट स्टॉप्स रेनिंग। ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि इट स्टॉप्स रेनिंग, क्या हमें आगे भी तो पता होना चाहिए, इसलिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज हुआ है? इफ का यूज हुआ है। इफ क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन देखते हैं क्या होता है। और आई होप आपको क्लियर होते जा रहा होगा एक एक करके सारे टॉपिक्स, और अगर हो रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये क्या होता है? पेयर्स ऑफ कंजंक्शन होती है, यानी कि दो कंजंक्शन एक साथ आते हैं। अब ये एक साथ दो कंजंक्शन आते हैं, अब ये जो कंजंक्शन है उनके बीच में वर्ड्स आते हैं, अलग अलग वर्ड्स आते हैं, जैसे कि डू यू वांट ब्लू पेन और ब्लैक पेन? आई वांट नीदर ब्लू पेन नॉर ब्लैक पेन। मुझे ब्लू पेन भी नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक पेन भी नहीं चाहिए। कौन कौन से होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन? ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तीन होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन, पेयर्स में होते हैं और वर्ड्स और फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। ऑप्शंस भी ये बताने के लिए यूज होते हैं, और मतलब हम जब आंसर दे रहे होते हैं तब ये, या स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तब ये कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कंजंक्टिव एंड एडवर्ब्स, सॉरी, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होता है? ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि पहले में क्या था? पहले में हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट में डिपेंडेंट क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता था। इसमें क्या है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करेगा। हाउएवर, देयरफॉर, मीनवाइल, नेवरदलेस। अब हम सेंटेंस पढ़े तो आई वांटेड टू गो फॉर अ रन, मुझे दौड़ के लिए जाना था। अब इसके आगे तो हमें कोई कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं है, हमें ये नहीं बताया कि जाना था तो क्या, तो क्या, क्यों नहीं गए, इसलिए ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। हाउएवर इट स्टार्टेड रेनिंग, ये भी हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।